हाय गाइस, मेरा नाम किरण है और मेरा ही फर्स्ट व्लॉग है। मुझे व्लॉगिंग करने बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। अगर कुछ इसमें अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं आती व्लॉगिंग करने। दरअसल मैं वैसे वर्किंग में हूँ, वर्किंग जॉब भी करती हूँ, बट अभी मेरा मैटरनिटी प्रेगनेंस हूँ मैं। तो अभी मेरी मैटरनिटी लीव चल रही है, जिससे मैं कैसे ना कैसे करके बोर हो जाती हूँ गाइस। तो सोचा आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स बनाऊँ, आप लोगों के साथ बात करूँ, क्योंकि 9th मंथ मेरा चल रहा है। अभी मैं ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती गाइस। मैं आपको एक बात अपनी बताती हूँ, थोड़ा इमोशनल तो हूँ, बता रही हूँ एक बात। मेरी शादी के बाद लाइफ पूरी बदल गई है, पूरी। क्या हुआ, शादी से पहले क्या होता था, जैसे घर में मेरी भाभी, मम्मी, सिस्टर होते थे, काम कर लेते थे, तो मुझे इतनी सोचने की जब वो नहीं होती थी कि यार मेरे को भी काम करना है, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर जॉब करती थी। सेकंड चीज़ क्या है, जब जैसे तैसे कभी मुझसे घर वाले अगर झाड़ू वाड़ू कुछ लगवाने के लिए बोल देते, तो मैं पड़ोसियों के घर में जाके बैठ जाती थी कि भाई मुझे झाड़ू नहीं लगाने पड़े, ठीक है। अब वो चीज़ होती है, देखो हर किसी का अपना एक टाइम होता है, चीज़ें होती हैं, बट बाद में हर बातें याद आ जाती हैं। अब शादी के बाद क्या है, जब यहाँ पे चीज़ें देखी तो यहाँ मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। जब मैं आई थी यहाँ पे शादी करके, गाइस मेरी अभी 16 जनवरी को ही 1 साल हो गया है शादी को, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे देखा, यहाँ का तो मुझे घर का तो काम करना ही पड़ेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे मेड हो, कोई बात नहीं, करना पड़ जाता है, हर चीज़ें कुछ ना कुछ सिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को पूरा बदल लिया है। दोनों चीज़ें मेंटेन रखी है कि मैं वर्किंग जॉब भी जाती थी और यहाँ पे घर का भी करती थी, क्योंकि मुझे जॉब करनी बहुत ज़रूरी थी। क्या होता है, देखो जॉब करना अगर आप कर सकते हो, मैं तो आपको भी यही बोलूँगी, अगर आप जॉब कर सकते हो तो बिल्कुल करना, घर में बिल्कुल मत बैठना। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि घर का काम टफ़ नहीं होता, घर का काम भी टफ़ होता है, बट अगर आप जॉब करते हो तो वो भी कंटिन्यू करना सही रहता है, बिकॉज़ आजकल की महंगाई बहुत हो गई है। एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, तो दोनों का हस्बैंड वाइफ कमाएँ तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे गाइज़ मुझे जब लगा शादी के 15-20 दिन बाद ही मुझे काम, कब तक ऐसे बैठूँगी, तो काम तो मुझे करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार कि किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा है जो अपने अंदर की कमी है वो अपने आप को ठीक करना है। वो कहते हैं ना, ज़िम्मेदारी जब आती है तो वक़्त से पहले बढ़ा कर देती है। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे झाड़ू पोछा, खाना-पीना सब, मुझे चलो झाड़ू पोछा तो नॉर्मल कोई भी कर लेता है। सुबह 5:30 बजे उठती थी मैं, जो अपने घर में लड़की 8 बजे उठने वाली, वो यहाँ पे 5:30 बजे उठती थी। मैं अपने घर में छोटी थी बेटी के तौर पे, और ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई हूँ मैं, ठीक है। तो 5:30 बजे उठती थी। देन मेरा और मेरे हस्बैंड 8:30 बजे हमें ऑफ़िस से निकलना होता था, ऑफ़िस जाने के लिए। तो उसमें 5:30 बजे उठना होता था, झाड़ू पोछा और फिर नहाना, फिर पूजा-वूजा करनी, फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाना, लंच पैक करना अपना, अपने हस्बैंड, अपने ससुर जी का लंच पैक करना, सबको देवरों को खाना-वाना खिलाना, मतलब नाश्ता वही सब जो भी हम बनाते हैं। देन फिर हम अपने ऑफ़िस जाते थे, मेरे हस्बैंड मुझे पीरागढ़ी ड्रॉप कर देते थे, देन वहाँ से मैं अपने ऑफ़िस चली जाती थी। ऐसे फिर शाम को मुझे वो पिक कर लेते थे। फिर हम डायरेक्ट 8:30 बजे यहाँ पे आ जाते थे घर पे। तो गाइज़ अब इतना ज़्यादा मेरे ऊपर काम हो गया, इतना ज़्यादा काम हो गया, मैं फिर भी कर देती हूँ। कहने को मेरी सास भी काम हाथ बटाती हैं। अब सेकंड चीज़ क्या है, एक तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। कहते हैं प्रेगनेंसी में काम भी करना है, आराम भी करना है। पर मेरे को पता है, एक इसका कीड़ा समझ लो, कुछ समझ लो। अगर कोई काम फैला हुआ है, जब तक मैं उसको कर नहीं लूँगी ना गाइज़, मैं ना तो चैन से लेट सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना कुछ और कर सकती हूँ। मेरा वही माइंड में चलता रहेगा, यार वो काम पेंडिंग है, ये सब चीज़ें, अब जो भी हो। और अगर कोई चीज़ टेढ़ी रखी है तो उसको सीधे रखना है। कोई कहते चलो छोड़ो, पड़ी है तो पड़ी, नहीं, मेरे अंदर है, सफाई का कीड़ा है। तो सेकंड चीज़ क्या है कि प्रेगनेंसी में भी मैं शुरू से 1 मंथ से ही, जब से मुझे कंसीव हुआ है, मैं तभी से एक्टिव हूँ, और जैसी शुरुआत से एक्टिव हूँ वैसे ही मैं अभी तक एक्टिव हूँ। गाइज़ मेरे को लग गया है 37 वीक प्लस 4 डेज़ आज, बट मुझे अभी तक दर्द वर्द ऐसे हो नहीं रहे हैं। क्या मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है अपने बाबू का देखने का कि कैसा होगा या कैसी होगी, जो भी है। आई एम सो एक्साइटेड। और गाइज़ इस जर्नी में जो सबसे बड़े जो मेरे सपोर्टर बने हैं वो मेरे हस्बैंड बने हैं। क्यों, मुझे नहीं पता था, शादी से पहले मैं जानती थी, ठीक है, पर मुझे नहीं पता था वो इतने ही अच्छे होंगे। और गाइज़ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके प्यार से ज़्यादा मैं भी उनको करती हूँ। शादी से पहले मैं कम करती थी, शादी के बाद मैं ज़्यादा करती हूँ उनसे प्यार। तो गाइज़ अब जाके मैं
वो तो चलेगा, मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ जो कि 6 मंथ की होती है। तो कैसे मन ही नहीं लग रहा, कितना टीवी देख लोगे आप, कितना सो लोगे। ज़्यादा मैं सोने वाली लड़की नहीं हूँ, मेरे को नींद नहीं आती ज़्यादा। आपको भी पता है प्रेगनेंसी में ज़्यादा नींद भी नहीं आती, क्योंकि जब आपको 36 वीक लग जाते हैं ना, आप जब लेटते हो, करवट बदलने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि करवट बदले नहीं बदले। बहुत दर्द होता है, उठा नहीं जाता, सहारा चाहिए होता है। पर फिर भी मैं यही सोच रही हूँ जितना मैं खुद कर सकती हूँ, मैं दूसरों पर डिपेंड होने से चाहे मैं खुद से करूँ। तो काफ़ी एक्टिव हूँ तभी मैं कर पा रही हूँ, अगर एक्टिव नहीं होती तो शायद। गाइज़ वो जो आप पीछे देख रहे हो ड्रेसिंग टेबल और नेल पेंट ये सब चीज़ें ना, मेरा ही काम है, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, इसलिए पूरा अपना रूम ना जचा के रखती हूँ सही तरीके से। गाइज़ अगर आपको कुछ गलत लगे, कुछ बुरा लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। थैंक यू गाइज़, बाय।